First news. Chandrayaan-3 Vikram lander has landed softly on the moon at 6:04 पे, शाम के 6:04 पे 23 अगस्त को मून की सरफेस पे चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। ठीक है, बेसिकली चंद्रयान-3 का मिशन है, तो ये बट ऑब्वियस है कि पहले 2 मिशन हो चुके हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पहले दोनों मिशन अनसक्सेसफुल रहे थे। ये थर्ड मिशन है जो कि सक्सेसफुली हम लोगों ने रोवर भेजा है चांद पे। ठीक है, विक्रम लैंडर भेजा है। ठीक है, चलो इसके बारे में देख लेते कुछ फैक्ट्स। मिशन मून की डेट्स इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई को ये पर्टिकुलर मिशन लॉन्च हुआ था। ठीक है, 15 to 25 जुलाई में ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर्स अराउंड दी अर्थ, बेसिकली अर्थ की जो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है ना, उसके ये 1-2 चक्कर काटता था। और सर्टनली बेसिकली ये डिस्कस किया था या फिर डिसाइड किया था, जैसे आई थिंक मंगलयान या फिर मिशन मंगल, ये पर्टिकुलर मूवी सभी ने देखी होगी, तो उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है कि इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट का हम लोगों ने कैसे यूज किया। ठीक है, तो 2 राउंड्स मंगलयान ने भी 2 से 3 राउंड्स अर्थ के साथ ही लगाए थे और फिर वो भेजा गया था स्पेस में। उसी पैटर्न में चंद्रयान का भी एक पैटर्न फॉलो हुआ है। देन 1st to 5th of August starts from the Earth and reaches the lunar orbit. ठीक है, ये अलग अलग फेजेस होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये दोनों डेट्स हम लोगों को नहीं याद करनी, ये भी नहीं करनी। ये 17th August लैंडर सेपरेट्स फ्रॉम प्रोपल्जन मॉड्यूल, ये भी याद नहीं करना। बेसिकली ये हम लोगों को याद करना है। 14 जुलाई को मिशन लॉन्च हुआ था और 23 जुलाई को मिशन फाइनली अकम्प्लिश हुआ हमारा। ठीक है, पावर डिसेंट टू स्टार्ट 5:45 PM, टच डाउन एट 6 o'clock। ठीक है, ये टाइम पे टच किया है मून की सरफेस को। यहां तक क्लियर है? विक्रम लैंडर मिशन सी, ये एक बहुत ही ज्यादा टेक्निकल नॉलेज में यहाँ पे चीजें बताई गई है, इतना सब कुछ नहीं करना। बेसिकली ये जो एक पार्ट है ना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उस वजह से मैं यहाँ पे लाई हूँ। ठीक है, मिशन की लाइफ उन्होंने क्या बोला है, एक तो 1 लूनार डे। ठीक है, 1 लूनार डे ये लाइफ बोली गई है मिशन की। ठीक है, और 1 लूनार डे इज इक्विवेलेंट टू 14 अर्थ डेज। ठीक है, 14 दिन ये काम करेगा चंद्र के सरफेस पे। बेसिकली हमारे 14 दिन इज इक्विवेलेंट टू 1 लूनार डे, मतलब स्पेस का एक दिन के बराबर होता है वो दिन। ठीक है, तो इतना इतना पर्टिकुलर टाइम चंद्रयान एक्टिव रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली बोल सकते हो कि ये 14 डेज तक ही क्यों काम करेगा? एनीवन? सिर्फ 14 डेज तक की क्यों चंद्रयान की लाइफ रहेगी? सिर्फ फ्यूल का तो कुछ काम होगा नहीं यहाँ पे। सिर्फ बेसिकली ये काम क्या करता है, चंद्रयान जो ये सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है मून की सरफेस पे, ये यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये सोलार पैनल्स है। यहाँ पे जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी मून की सरफेस पे हमारे चंद्रयान को, तो ये सोलार एनर्जी से एक्वायर कर लेगा। तो एडिशनल फ्यूल की वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फ्यूल की कंसेप्ट ही यहाँ पे नहीं आती। बट स्टिल ये जो लैंडर है ना, ये विक्रम लैंडर है, ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये विक्रम लैंडर है। ये 14 डेज तक ही काम करेगा। 14 डेज के बाद ये पूरा का पूरा सेटअप फॉल्स हो जाएगा, मतलब कुछ भी काम नहीं करेगा। क्यों हो सकता है ऐसे? सोलर एनर्जी विल स्टॉप, हाउ इट विल स्टॉप यार विजय कुमार? सूर्य तो चमकना बंद नहीं करेंगे ना, सूर्य तो वही रहेंगे और सोलर पैनल भी वैसे ही काम करेगा। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब हमारी बहुत बचपन की एक स्टोरी है ना कि 14 दिन चांद चमकता है, फिर 14 दिन चांद की जो रोशनी है वो कम हो जाती है। ठीक है, बेसिकली हमारे 14 डेज तक चांद में दिन जैसा एटमॉस्फेयर रहता है, और फिर 14 डेज, उसके बाद के 14 डेज चांद पे नाइट रहती है, मतलब चांद पे कुछ भी लाइट नहीं रहती। और जब 14 डेज की लाइट खत्म हो जाती है, मतलब डे 1 लूनार डे खत्म हो जाता है चांद के ऊपर का, और जब चांद के ऊपर की नाइट स्टार्ट होती है, रात स्टार्ट होती है, तब जो टेम्परेचर चला जाता है चांद के ऊपर का, ये -160 डिग्री सेंटीग्रेड से भी आगे चला जाता है। मतलब -170 डिग्री सेंटीग्रेड, -180 डिग्री सेंटीग्रेड के
आसपास चला जाता है, और इस टेम्परेचर में कोई भी मशीनरी काम करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, उस वजह से हमारा ये जो चंद्रयान है ये काम नहीं करेगा 14 डेज के बाद। समझ रहे हो? ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, ये ज्यादा आपको बताई नहीं जाएगी क्योंकि ये एग्जाम का पार्ट तो है नहीं, बट ये शायद क्वेश्चन हमारे भी दिमाग में आना चाहिए ना कि सिर्फ 14 डेज क्यों काम कर रहा है ये। ठीक है, चलो बेसिकली ये पूरी न्यूज है। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में एक और 2-3 फैक्ट्स है इसके। चंद्रयान 3 की तो चलो लॉन्च डेट हम लोगों ने देख ली, चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था ये देख लिया हम लोगों ने, 14 जुलाई। ठीक है, जब लैंड हुआ मून के सरफेस पे वो भी डेट हम लोगों को पता है। बट चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 ये लॉन्च कब हुआ था? ये दोनों मिशन लॉन्च डेट इनकी क्या है, या फिर लॉन्च ईयर क्या है? डेट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लॉन्च ईयर कौन कौन से है? चलो चंद्रयान 2 का तो बोल दो यार, क्योंकि ये रिसेंट की चीज है। चंद्रयान 2 रिसेंटली ही लॉन्च किया गया था। एनीवन, चलो इतना तो मैं हिंट दे ही सकती हूँ कि ये दोनों मिशन कोविड से पहले के हैं। बहुत बड़ी हिंट है। वेरी वेरी वेल डन सिद्रा खान। Chandrayaan 1 October 2008 and again Pranjal, very well done. Ashok ji, it's not 1908, it's 2008 and 2019. Very well done. 2008 for Chandrayaan 1 और 2019 for Chandrayaan 2, ये दोनों की लॉन्च ईयर्स है। ठीक है, अब हो गई हमारी पूरी न्यूज। चलो और एक न्यूज है, और चलो कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं जो स्टैटिक है। इसरो के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? फाउंडेशन डे, it coincides with our independence day, 15th of August, but date is 1969. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु। ठीक है, और इसके हेड कौन है या फिर चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ। और प्राइम मिनिस्टर ने जब उनकी मतलब जब Chandrayaan 3 का सक्सेसफुली लैंडिंग हुआ था, तब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने एस सोमनाथ जी से बात की थी, और तब उन्होंने उनको बोला था कि आपका नाम ही चंद्र के ऊपर है। बेसिकली सोमनाथ ये नाम चंद्र का है, तो उस वजह से शायद उन्होंने बोला होगा ये। ठीक है, तो ये स्टैटिक फैक्ट्स भी पैरेलली याद करके चलो, थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको कौन नहीं जानता भाई? इलेक्शन कमीशन टू डेजिग्नेट सचिन तेंदुलकर एज नेशनल आइकॉन। ये क्यों डेजिग्नेट करेंगे? इलेक्शन कमीशन क्यों करेगा? इलेक्शन के लिए। Former Indian cricketer Sachin Tendulkar will become a national icon for Election Commission and spread awareness of the need of greater voter participation in the electoral process. As we all know, 2024 में हमारी लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, पैरेलली कुछ सरकार मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी भी इलेक्शंस होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र 2024 में महाराष्ट्र के भी इलेक्शंस है। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है, बट ये बेसिकली नेशनल आइकॉन फॉर इलेक्शंस सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है बाय सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अच्छा लेट मत किया करो यार, पहले 2-3 न्यूज का क्या करोगे? इतना अच्छा कांग्रेचुलेट किया है मैंने, जो लेट कमर हो जाएंगे उनका तो कांग्रेचुलेशंस भी चला जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्डेड देखिए। Thai Parliament elected Sretha Thavisin as the Prime Minister. See, इनकी एक बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि इनका नाम और देश ये याद करने में बहुत ज्यादा आसानी है। थाविजिन इनका सरनेम है और थाईलैंड से ये बिलोंग करते हैं, मतलब ये थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, तो ऐसे नाम से ही पता चल जाए। ठीक है, Sretha Thavisin has become the Prime Minister of Thailand. यहाँ पे बोला है he became Thailand's 30th Prime Minister. थाईलैंड की 30th Prime Minister बने हैं। 30th उतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी। आई थिंक द हिंदू की ये न्यूज है,
तो वहां पे ये लिखा था, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इंडियन कोस्ट गार्ड हैज साइंड अ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विद द फिलिपिन कोस्ट गार्ड टू एनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को बोला है कि कोई भी अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, मतलब दो देशों के बीच में कोई भी एक समझौता हो रहा है, तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में बस कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि ये इंडिया और फिलीपींस का ये समझौता है, ठीक है, फिलीपींस का ये समझौता है, और बेसिकली किसके लिए, किस चीज के लिए, तो मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए, है ना। बट ये वन लाइन समझने के लिए डिटेल न्यूज कभी ना कभी तो आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मैम हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे या फिर बिफोर द एग्जाम यू शुड प्रोवाइड अस दी ऑल शॉर्ट नोट्स, तो हम लोगों का काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इतना इतना तो चुरन किसी के पास नहीं है, नहीं तो सब खा के चले जाते, सबका सिलेक्शन हो जाता ना, ठीक है। चलो, तो इंडियन कोस्ट गार्ड हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सी इंडियन कोस्ट गार्ड, सभी को पता है, ये शिप रिलेटेड काम करते हैं। बेसिकली ये मेरीटाइम सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं, समुद्री सिक्योरिटी का ये ख्याल रखते हैं। MOU विद फिलिपिन कोस्ट गार्ड, फिलीपीन के साथ इनका समझौता रहा है फॉर टू एनहांस मेरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है। The implementation of this agreement will enhance bilateral maritime cooperation between the two nations for ensuring safe, secure and clean seas in the region. Basically ये particular MOU किस चीज के लिए रहा है, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, सी एरिया या फिर सी रीजन को ज्यादा सेफर या फिर सिक्योर बनाने के लिए ये पर्टिकुलर कोऑपरेशन रहा है, ठीक है। ये बस इंफॉर्मेटिव पॉइंट है आप लोगों के लिए। The agreement was signed by Director General of Indian Coast Guard, चलो यहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राकेश पाल, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, इनका नाम है राकेश पाल, एंड कमांडेंट ऑफ फिलिपिन कोस्ट गार्ड एडमिरल आर्टिमियो एम अबू इन न्यू दिल्ली। इनका नाम नहीं भी याद रखोगे तब भी चलेगा, ठीक है, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नाम है राजेश पाल जी का, ठीक है। सिंपली इंडिया ने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर एक अग्रीमेंट साइन किया है फिलीपींस के साथ टू एनहांस मेरीटाइम कोऑपरेशन। अब ये इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया के कोस्ट गार्ड ने ही ये पर्टिकुलर MOU साइन किया होगा ना, मतलब सी के सेफ्टी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में काम करती है उन्होंने तो ये समझौता किया होगा। तो यही बस बोला गया है इस सेकेंड स्लाइड में, ठीक है। नेक्स्ट, अनुराग ठाकुर जो कि इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है ना, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर अनाउंसेस खेलो इंडिया वुमेन्स लीग विल ऑफिशियली बी नोन एज अस्मिता वुमेन्स लीग, ठीक है। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग, ये इसका नाम डिक्लेयर किया जाएगा, फिर कर दिया गया है एज अ अस्मिता वुमेन लीग, ठीक है। अब इस अस्मिता का कुछ ना कुछ तो फुल फॉर्म रहेगा ही। तो अस्मिता रेफर्स टू अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, ठीक है। ऐसे मत बोलना कि अस्मिता में मैम W कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो आई डोंट नो, इन्होंने बोला है कि ये फुल फॉर्म है तो ये फुल फॉर्म है, हम लोग ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकते है ना, तो एक दो बार रीड कर लो। इसकी अच्छी बात तो ये है कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे कि M का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, पता ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है। बट डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि अस्मिता का टोटल फुल फॉर्म क्या है, और आपको ऑप्शंस में भी पूरा वाला फुल फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। Union Minister for Youth Affairs and Sports Anurag Singh Thakur has announced that the Khelo India Women's League will officially be known as Asmita Women's League, Asmita Women's League, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि खेलो इंडिया के 3 टाइप्स के गेम होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इन तीनों के बारे में जब ये एडिशन हुआ था या फिर होने वाला है तब हम लोगों ने देख लिया था, और देख लेंगे आगे भी, ठीक है। बेसिकली ये दोनों कैटेगरीज में होता है ना, मेल फीमेल, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स होता है क्योंकि ये यूथ गेम्स है, 18 के पहले के स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं, या फिर गर्ल्स एंड बॉयज होता है। यहाँ पे मेल फीमेल की कैटेगरी होती है, तो पर्टिकुलरली जो फीमेल की कैटेगरी है या फिर वुमेन की कैटेगरी है, तो वो अस्मिता वुमेन, सॉरी
खेलो इंडिया अस्मिता लीग के नाम से जानी जाएगी। बेसिकली यही इनका मानना है या फिर यही कहना है। ठीक है, चलो। और एक यहाँ पे इनको क्या बोला गया है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, इनके पास कोई और मंत्रालय भी है क्या? अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास एक और भी मंत्रालय है, उस मंत्रालय का नाम क्या है? चलो होमवर्क लिख लो। अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास एक और मंत्रालय है, उस मंत्रालय का नाम क्या है? आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, कल देख लेते हैं। Yes Bank launches new mobile banking app Iris with over 100 features and services. ठीक है, लास्ट ही लेक्चर में हम लोगों ने कैनरा बैंक के रिलेटेड एक देखा था। इंडियन पॉलिटिशियन बीजेपी, हाँ वो तो है ही, बीजेपी की ये सांसद है और पॉलिटिशियन भी है। करेक्ट इस तरह, उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है ये मेरा क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अलावा उनके पास एक तो कोई मिनिस्ट्री है क्या? अगर है तो कौन सी है? ये दोनों क्वेश्चन है। नहीं है तो फिर बात ही करता हूँ, अगर है तो कौन सी है, ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, चलो। Yes Bank launches new mobile banking application whose name is Iris with over 100% features and services. बेसिकली हम लोगों को बस ये वन लाइनर करना है कि यस बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आइरिस। ठीक है, से हेलो टू कन्वीनियंट बैंकिंग वगैरह ये थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट के लिए चलता रहता है, थोड़े से हाईलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए रहते हैं। बट बेसिकली ये आइरिस नाम का ऐप यस बैंक ने लॉन्च किया है। दैट्स द ओनली थिंग विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, Yes Bank introduced its state-of-the-art mobile banking app Iris by Yes Bank that aims to redefine the country's digital banking landscape. कंट्री का जो डिजिटल बैंकिंग लैंडस्केप है इसको रीडिफाइन करने के लिए, और ये भी आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बस इंफॉर्मेशन के लिए होता है। ठीक है, जब भी मैं बोलती हूँ ना कि ये बस आप एक बार बस रीड करके छोड़ दिया करो, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल भी नहीं रीड करना, ये भी बात नहीं है। जब आप लोग फर्स्ट टाइम पीडीएफ पढ़ोगे तो पूरा पीडीएफ रीड किया करो, बट जब एग्जाम के पहले जब मैं बोलती हूँ कि नेक्स्ट वीक हमारी एग्जाम होगी या फिर जब भी आपकी फाइनल एग्जाम वगैरह है, उसके पहले के जो शॉर्ट नोट्स होता है ना, उसमें ये सब नहीं रीड करना है आप लोगों को, जो मैं अभी बोल रही हूँ। ठीक है, जब मैं बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं, क्या ही करोगे यार इस स्टेटमेंट में कि यस बैंक इंट्रोड्यूस द स्टेट ऑफ आर्ट मोबाइल बैंकिंग ऐप Iris by Yes Bank that aims to redefine the country's digital banking landscape. इसमें क्या क्वेश्चन आएगा? सिर्फ आयरिस यस बैंक का ऐप है ये छोड़ के क्या अभी अलग से क्वेश्चन बनाएंगे ये लोग? कुछ भी नहीं बना सकते ना, उतना ही टू द पॉइंट करके चलना है क्योंकि उस वक्त टाइम बहुत कम होता है और पढ़ना बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। 5 young Indians, again very proud moment for us. 5 young Indian are among 2023 international young eco hero award winners. ठीक है, ये कौन कौन है इनका नाम देख लो। 5 youths from India have been named among 17 teen environmental activists from across the globe. पूरे विश्व के जो 17 सॉरी 17 एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है उनमें से 5 इंडियन है। ठीक है, ये बहुत प्राउड की मूवमेंट है हमारे लिए। who have received 2023 International Young Eco Hero Award have taken initiatives to tackle the world's most pressing environmental challenges. Environmental challenges के रिलेटेड इनका काम है, इनका कंट्रीब्यूशन है, उसके रिलेटेड इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नाम देख लो इनका। यान दीक्षित, मान्या हर्षा, निर्वाण सोमानी, मन्नत कौर और करना रस्तोगी। ठीक है, यह दीक्षित, मान्या हर्षा, निर्वाण सोमानी, मन्नत कौर और करना रस्तोगी। ठीक है, ये 5 एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है जिनको यंग इको हीरो अवार्ड, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड मिला है। ठीक है, ये एनवायरमेंटलिस्ट है, बेसिकली इनका वर्क क्या है, ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। ठीक है, ये एनवायरमेंट के रिलेटेड इनका कंट्रीब्यूशन है, उसके रिलेटेड इनको ये अवार्ड मिला है। सिर्फ टोटल अवार्डीज भी याद रख लो कि पूरे विश्व में टोटल 17 अवार्डीज है और उसमें से 5 इंडियंस है। ठीक है, इनके इनिशियल नाम भी याद करोगे तब भी चलेगा, इहाना, मान्या, निर्वाण, मन्नत और करना।
ये 5 साइंटिस्ट है, या ये 5 इन्वायरमेंटलिस्ट है, ठीक है। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में बोला जा रहा है। जिन जो लोग यहाँ पे बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनको ये पता होगा, ये मैंने एक दो बार डिस्कस किया हुआ है कि फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, इसकी होस्ट कंट्री कौन सी है, इसका मैस्कॉट कौन सा है, इसका सॉन्ग कौन सा है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था तब, आज भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट आज से ये न्यूज जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड लगा हुआ है, ठीक है। एक तो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है, और मैंने आप लोगों को बोला है कि विमेन और फर्स्ट ये दोनों अगर चीजें एक साथ आ जाए तो वो न्यूज तो भाई किसी ना किसी एग्जाम का पार्ट तो बनना ही पड़ेगा उस न्यूज, ठीक है। स्पेन स्पेन डाउन इंग्लैंड टू विन वुमेन्स वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। बेसिकली फीफा वुमेन वर्ल्ड कप रहा था, ठीक है, उसको जीता है स्पेन ने, और डिफीट किया है बाय डिफीटिंग इंग्लैंड, ठीक है। और स्पेन का ये इंपॉर्टेंट विन क्यों है, क्योंकि स्पेन की पूरी हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने ये फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। स्पेन वन द वुमेन्स वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री विद कीपर ओल्गा कार्मोना स्वीपिंग द ओनली गोल फॉर द डिजर्व 1-0 विक्ट्री ओवर इंग्लैंड। बेसिकली ये जो विक्ट्री रहती 1-0 रहती, और स्पेन की कैप्टन है ये, ठीक है, स्पेन कैप्टन ओग्ला कार्मोना, ओग्ला कार्मोना आई नो अटपटा नाम है, एक दो बार रीड कर लो, यूज टू हो जाओगे, ठीक है। Spain's first major international trophy made it the first European team to win the Women's World Cup since Germany in 2007. Again, just read करने लायक point है। Spain are the fifth team to lift the World Cup. Basic overall अगर पूरी हिस्ट्री देखी जाए वुमेन वर्ल्ड कप की, तो स्पेन ये फिफ्थ टीम, 5वीं टीम बन गया है जिसने कि ये पर्टिकुलर वर्ल्ड कप उठाया है, ठीक है। और लास्ट इस स्लाइड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये स्लाइड बनेगी, ठीक है। इसको मतलब लास्ट स्लाइड को रीड करो ना करो, बट इसको 100% करना है आप लोगों को रीड। क्यों? यहाँ पे देख लो, ये जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का एडिशन रहा था, ये 9th एडिशन है। टोटल यहाँ पे 32 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे यहाँ पे, ठीक है। होस्ट कंट्रीज कौन सी थी? तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, दो कंट्रीज ने यहाँ पे होस्ट किया था फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। कौन कौन सी? तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। मैस्कॉट तजुनी, तजुनी ये मैस्कॉट था, और तजुनी क्या है? तो एक पेंगुइन है, ठीक है। ऑफिशियल मैच बॉल बाय एडिडास ओसिनियोस, अगेन रीड करने लायक पॉइंट है, ठीक है। जो पॉइंट ऐसे रीड करने लायक होते हैं उनको मैं सर्कल किया करूंगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ऑफिशियल थीम सॉन्ग इंपॉर्टेंट, यूनिटी, ठीक है। ऑफिशियल सॉन्ग नॉट इंपॉर्टेंट। मोस्ट सक्सेसफुल टीम यूनाइटेड स्टेट्स हु हैड लिफ्टेड और हु हैज लिफ्टेड 4 टाइटल्स, ठीक है, इन्होंने 4 टाइटल्स उठाए हुए हैं। क्लियर है? पूरी न्यूज क्लियर है? ये कुछ डाउट है इसमें? मैम मैस्कॉट क्या होता है? अच्छा, अच्छी बात है। मैस्कॉट क्या होता है? मैस्कॉट बेसिकली एक ऐसी चीज होती है, जैसे ये पेंगुइन है, ठीक है, तजुनी नाम का एक पेंगुइन, पेंगुइन मतलब एक कुछ उस फॉर्म में दिया जाएगा, एक स्टैचू बोलते हैं ना छोटा वाला, वो दिया जाएगा एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना यूके के बर्मिंगम में, रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे जिसमें मीराबाई चानू जी ने गोल्ड मेडल उनको मिला था, मतलब उन्होंने जीता था, तो तब जो दिया जाता है ना एक मेडल के साथ साथ एक छोटा सा, क्या बोल सकते हैं उसको, एक कुछ ना कुछ तो एक प्रेजेंट दिया जाता है, तो वो प्रेजेंट के रूप में क्या होता है? तो ये मैस्कॉट होता है। तो उस साल मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मैस्कॉट कौन सा था? तो बेरी नाम का एक बुल था, ठीक है, बुल बेल, ठीक है। तो उसका मैस्कॉट क्रिएट किया गया और फिर उनको उस फॉर्मेट में दिया गया एज अ प्रेजेंट, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो आप। ये हर एक स्पोर्ट्स इवेंट का एक नेचर है, या फिर एक क्या, हम लोगों ने बारसिंघा भी देखा था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जब रहे थे इंडिया में, जो कि यूपी ने ऑर्गेनाइज किए थे, हम लोगों ने देखा था ना कि बारसिंघा नाम का मैस्कॉट था। तो वो क्या था?
तो वो एक बस प्रेजेंट दिया जाता है जो विनर्स है उन लोगों को विद देयर मेडल। मेडल के साथ साथ वो प्रेजेंट भी दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर साल यहाँ यहाँ पे ये इवेंट रहा था, और उसका एक याद के रूप में ये मैस्कॉट हम आप लोगों को दे रहे हैं। क्लियर है? आई थिंक विजय कुमार आपने ये क्वेश्चन पूछा था, मैस्कॉट का मतलब क्लियर है? ठीक है, अगर मुझे टाइम मिले ना तो मैं गूगल पे दिखा दूंगी आप लोगों को मैस्कॉट एग्जैक्टली कैसा दिखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये फाइनल टीम्स है, मतलब जो जीता था चैंपियंस थे ये स्पेन, जो रनर अप रहे थे जिनको डिफीट किया था स्पेन ने वो थे इंग्लैंड, थर्ड प्लेस पे थे स्वीडन एंड फोर्थ प्लेस पे ऑस्ट्रेलिया, जो कि इस पर्टिकुलर गेम का होस्ट भी है, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का, अलॉन्ग विथ न्यूजीलैंड। ठीक है, चलो अगेन वन मोर न्यूज in the section of brand ambassador. BPCL names cricketer राहुल द्रविड़ as brand ambassador. चलो जल्दी से बोल दो बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या है जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राहुल द्रविड़ को? अरे क्या हुआ, जल्दी। अशोक जी, दीक्षा, गीतांजलि, पूजा, सिद्रा खान, प्राजक्ता, प्रज्वल, सॉरी प्रांजल, राजदीप, शरयू, शीतल, एवरीवन, शुभांगी। एग्जैक्टली, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे देखो ना यार, ये क्वेश्चन है क्या कुछ? यहाँ पे देखो ना, सिर्फ ऑब्जर्व, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ये, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, करेक्ट, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने। ठीक है, राहुल द्रविड़। बाय द वे, राहुल द्रविड़ के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आज, वो कौन सी है? हम्म, ये क्रिकेटर थे ना, ये फॉर्मर क्रिकेटर थे, तो आज ये किस पोजीशन पे काम करते हैं? ये कोच है इंडियन मेंस टीम के, इंडियन सीनियर मेंस टीम के ये कोच है। ठीक है, नेक्स्ट। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज टेकिंग अ 2500 रुपीज 2500 करोड़ रुपीज लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से इतना पैसा उन्होंने लिया है, इन्होंने वेस्ट बंगाल। अब ये वेस्ट बंगाल ने वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए हैं, तो कितने अमाउंट लिए हैं वो एक अलग बात है, और ये किस चीज के लिए लिए हैं वो भी एक अलग बात है। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज टेकिंग 2500 crore rupees loan from the World Bank, and the entire money will be utilized for the purpose of infrastructure development in the state. बेसिकली आप लोगों को इतना ही लिखना है कि वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को पैसे दिए हैं, कितने? तो 2500 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। क्लियर है? और आप लोगों को एग्जाम में जाते वक्त इतना ही पढ़ के जाना है। श्रद्धा क्या कर रहे हो यार? हाँ, सॉरी मैम, वो गलती से हो गया था। ठीक है, चलने दो। ठीक है, न्यूज क्लियर है? अगेन छोटी सी न्यूज है, ज्यादा कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं यहाँ पे। वर्ल्ड बैंक ने एक सर्टेन अमाउंट का लोन दिया है वेस्ट बंगाल को, वो रुपीज में हम लोग याद कर रहे हैं। जनरली वर्ल्ड बैंक या फिर एडीबी ने जो पैसे दिए हुए होते हैं या फिर जो लोन दिया हुआ होता है वो मिलियंस में होता है या फिर डॉलर्स में हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये बस हम लोग रुपीज में देख रहे हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। 2500 करोड़ रुपीज है ये, ना कि डॉलर्स है ना। ठीक है, महाराष्ट्र फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड conferred on रतन टाटा। बेसिकली रतन टाटा जी को महाराष्ट्र का फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है, एंड ही डिजर्व्स द बेस्ट। है उनको अब कौन क्या बोल सकता है? द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज कॉन्फर्ड ऑन द वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा। रतन टाटा जी को ये अवार्ड दिया गया है। द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स देवेंद्र फडणवीस एंड अजित पवार। ठीक है, बेसिकली ये सेकेंड स्लाइड उतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट फर्स्ट स्लाइड में जो लिखा हुआ है कि उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र का, एक तो फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड किसी को दे रही है, और तो वो किनको दिया जा रहा है? तो
रतन टाटा जी, ठीक है, रतन टाटा जी, इनको ये अवार्ड मिला है। चलो इसी के बारे में हम लोग इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बोल रहे थे। रशियाज लूना 25 स्पेस क्राफ्ट क्रैशेस इनटू द मून, इसके बारे में किसी ने कुछ भी सुना है? कुछ भी सुना है इसके बारे में मुझसे, या फिर कहीं खुद से स्टडी करके, या फिर कुछ भी लूना 25 के बारे में? सिर्फ मैंने कुछ चीजें तो आप लोगों को बोली है कि रशिया ने कुछ खास अचीवमेंट्स नहीं किए हैं लास्ट 50 इयर्स में स्पेस के रिलेटेड, ठीक है। 1974 में लास्ट उन्होंने कुछ तो चंद्रयान ही भेजा, मतलब लूना लूना मिशन ही भेजा था, जो कि अगेन मून सरफेस पे वो लैंड कर चुका था। बट उसके बाद उन्होंने कुछ भी एज सच अचीवमेंट नहीं की है स्पेस में। हम लोगों का अगर देखे तो फिर भी 2014 में हम लोगों ने मार्स मिशन किया था, मंगलयान, और 2023 में चंद्रयान 3 कंप्लीट किया है, हम लोगों ने अकम्प्लिश किया है, ठीक है। तो 10 साल का भी पीरियड नहीं है, हमारी 2 अचीवमेंट्स है जो कि बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट इंडिया ने की है, ठीक है। और रशिया की उतनी अचीवमेंट्स है भी नहीं। बट इसका बैकग्राउंड क्या है? सी रशियाज लूना 25 स्पेस क्राफ्ट क्रैशेस इनटू द मून, ये जो एक न्यूज थी ना, ये बेसिकली ये तो रिवील ही नहीं कर रहे थे। रॉसकॉस्मॉस, ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म मत पूछो मुझे, क्योंकि ये रशियन लैंग्वेज में है, ठीक है। रॉसकॉस्मॉस ऐसे ही लैंग्वेज में इसको याद किया जाता है, ठीक है। थैंक गॉड कि इसका फुल फॉर्म रशियन लैंग्वेज में है, तो पूछेगा नहीं एग्जाम में। बेसिकली ये कंफर्म ही नहीं कर रहे थे कि लूना 25 क्रैश हो गया, या फिर कुछ गुम गया, या फिर आज भी हमारी ऑर्बिट में है, या फिर हमारी कंट्रोल में है, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। बट फाइनली इनको चंद्रयान लैंड होने से पहले इनको डिक्लेयर करना पड़ा कि हम लोगों का ये जो लूना 25 रॉकेट है ये क्रैश कर चुका है, इसकी हार्ड लैंडिंग हो गई है चंद्रयान पे, चंद्र पे, ठीक है। देख लो एग्जैक्टली है क्या। रॉसकॉस्मॉस, ये रशिया स्पेस एजेंसी हैज had lost contact with the Luna 25. It was Russia's first moon mission in almost 50 years. देख रहे हो? It was अच्छा okay. No country has ever landed on the moon's south pole before, although both US and China have launched softly on the moon's surface. चलो थोड़े से हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे। चलो जल्दी से बोल दो कि फर्स्ट कंट्री लैंडेड ऑन मून, ये कौन सी है? फर्स्ट कंट्री कौन सी है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? पहले 4 कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं। पहली चाइना नहीं है यार, बिल्कुल नहीं। पहली यूएस है, ठीक है। फर्स्ट कंट्री वाज यूएस। सेकेंड अमेरिका, सेकेंड वन इज रशिया, ये थर्ड वन इज चाइना, and fourth one is India. But country to land on moon's southern surface, कौन सी कंट्री है जो मून के सदर्न सरफेस पे फर्स्ट टाइम लैंडिंग की है? वो कौन सी कंट्री है? इंडिया। दैट्स द डिफरेंस कि इंडिया, ठीक है। और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये ऑप्शन में ही नहीं है। इकलौता कंट्री है हमारा चंद्रयान इकलौता है अभी सदर्न सरफेस पे, चंद्र के सदर्न सरफेस पे इकलौता कंट्री है इंडिया जिसने कि रीच किया है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात बोलूं आपसे, जो लूना 25 के केस में मैंने बहुत ही नजदीक से ऑब्जर्व की है, क्योंकि मैं जियो पॉलिटिक्स फॉलो करती हूँ, और क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज है जो हमारे दोस्त भी है और दुश्मन भी। ये मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट है कि ये एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जब लूना 25 क्रैश हुआ था ना मून के सरफेस पे, तो पूरी दुनिया ट्रोल कर रही थी एग्जैक्टली रशिया को। ट्रोल ये करेक्ट वर्ड है, बहुत ही गंदा ट्रोल कर रही थी। और बाकी पूरी दुनिया से हम लोग एक टाइम पे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जो डिफिकल्टी यूक्रेन फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ रशिया वगैरह, वो एक अलग बात है।
बट यूएस जैसी बड़ी कंट्री जब ये क्रिटिसाइज करती है ना, तो उनके लिए बहुत छोटी बात हो जाती है, ठीक है, क्योंकि स्पेस के बारे में आप लोग बोल रहे हो तो एक्सेप्ट अबाउट दिस कंट्री दैट कंट्री वगैरह वो एक अलग बात है, बट स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अलग होते हैं ना। स्पेस में क्या है, सभी देश एक ही सामान है, ठीक है। तो उस तरीके से ये जब यूएस ने क्रिटिसाइज किया था रशिया को, तो ये सबसे बड़ा ट्रोलिंग माना गया था, ये वर्स्ट ट्रोलिंग था। और उस केस में भी हम लोगों ने एक न्यूट्रल स्टांस लिया था, हम लोगों ने बिल्कुल ये नहीं बोला था कि रशिया क्यों हमारे पहले क्यों लॉन्च करना था आप लोगों को, तो ऐसा हो गया तो अच्छी बात है, अब फिर हम लोग पहले होंगे जो लैंड करेंगे मून के सदर्न सरफेस पे, हमने कुछ भी नहीं बोला। हम लोगों ने बस शांति से ये बोला कि ओके, प्लान फॉर लूना 26, ये हम लोगों का एक स्टेटमेंट था, हम लोगों का ऑफिशियल स्टेटमेंट था ये रॉसकॉस्मॉस को या फिर रशिया को, कि आप लोग लूना 26 के लिए तैयारी करो, अगर हमारी मदद करे करे, हम अगर कुछ कर पाए तो हम भी करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ी सी स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, बट बेसिकली जो होना था वही हुआ, इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया सदर्न सरफेस को रीच करने वाला। बेसिकली ये जो लूना 25 है, ये भी मून के सदर्न सरफेस के लिए ही रवाना हो गया था रशिया से, ठीक है। ये भी मून के सदर्न पार्ट को ही एक्सप्लोर करने वाला था, ठीक है। चलो, श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन एंटर्स वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एज एशियाज लार्जेस्ट, एशिया का सबसे बड़ा एक गार्डन बन गया है ये श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन, एंटर्स वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज इंडिया एज एशियाज लार्जेस्ट, ठीक है। ट्यूलिप गार्डन ये पुरानी पुरानी फिल्म्स, मतलब 90s या फिर 80s के दौर की जो फिल्म्स है ना, ये जिन्होंने देखी होगी एक बार तो ये फिल्म्स में नाम था ही। कोई बता सकते हैं किस गाने में वगैरह था? मुझे पता है बट मैं बोलना नहीं चाहती यहाँ पे, ठीक है। पुरानी फिल्म्स में इस पर्टिकुलर गार्डन का बहुत ज्यादा जिक्र है या फिर इसके विजुअल्स भी दिखाए गए हैं। ट्यूलिप सबसे ज्यादा पाया जाता है श्रीनगर में। चलो, इसने आंसर दिया है क्या? कश्मीर की कली, हाँ। अशोक जी has given the आंसर, ठीक है। द एक्सक्विजिट इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, इस ट्यूलिप गार्डन का नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, नेस्टेड इन दी फुट हिल्स ऑफ द सांबरवान माउंटेन रेंज इन श्रीनगर, एंटर्ड earn a prestigious spot in the World Book of Records, लंदन, ठीक है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड सबको पता है, ये लंदन में मेंटेन किए जाते हैं, और उसमें एशियाज बिगेस्ट गार्डन, एशियाज बिगेस्ट ट्यूलिप गार्डन के कैटेगरी में श्रीनगर का गार्डन आ गया, ठीक है। बेसिकली ये न्यूज है, ये रहा आपका ओवरऑल सेशन, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। और हाँ, कल कितने लोगों की एग्जाम है यार, या फिर आज कितने लोगों की एग्जाम हो चुकी है? एनीवन? लास्ट लेक्चर में किसी ने बोला था ना